जय मसीह की। एक बार फिर से हम क्लास में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आज हम एक अमुक पद, जैसे कि हमने कहा था, प्रेरितों के काम और उसका 10वां अध्याय और उसका 20 से 22 पद के बीच में जो है उसको देखेंगे। शुद्ध और अशुद्ध का अंतर हमने देख लिया कि शुद्ध और अशुद्ध क्या है। जो हमारे मन में विचार है या जो हमें रुचता है वो हम खाएं, जो नहीं रुचता वो ना खाएं। साथ ही साथ वो वस्तु भी ना खाएं जिसकी वजह से दूसरे व्यक्ति ठोकर खाएं, उस वस्तु को भी ना खाएं क्योंकि वो घृणित अपराध और घृणित पाप है। चलिए क्लास में आगे जाएंगे। वहां आगे जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। पतरस जो है अभी तक दुविधा में ही था और उसको पवित्र आत्मा की अगुवाई हुई कि नीचे कुछ लोग हैं जिनको तुम्हारी जरूरत है, तुमको वहां जाना है। अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उनको भेजा है। ये 20 वक्त कैसे जाना है? निसंकोच। इसके लिए हम थोड़ा सा प्रेरितों के काम 15 अध्याय में जाएंगे। प्रेरितों के काम 15 अध्याय और उसका 7 से 9। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए कि परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। और मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारी नाई पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। यहाँ जो बात हो रही है ना, ये जो लोग आए हैं, कुरनेलियुस जो है ना, ये विश्वास करने वाला नहीं था, ये अन्य जाति में से था। और क्या है, ये जो है ना यहूदी नहीं है। अभी तक ये पतरस जो है वो यहूदियों के बीच में प्रचार कर रहा था अभी तक। तो चमड़ा का धंधा करने वाला वो अलग बात है, लेकिन वो भी यहूदी है, तो अभी तक यहूदी के पास गया था। ये जो कुरनेलियुस है वो यहूदी नहीं है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि जो दर्शन मिला है शुद्ध और अशुद्ध के बीच में, तो ये फर्क जो यहूदी लेकर के चल रहे थे कि परमेश्वर के पवित्र स्थान में केवल खतना किए हुए आ सकते हैं, ये था ना, केवल खतना किए हुए आ सकते हैं। वैसे ही चर्च कलीसिया में क्या बोलते हैं पता है? जो बपतिस्मा लिया ना वो, और जो बचपन से मसीह है ना, बपतिस्मा लिया हो ना लिया हो, बचपन से मसीह है ना, वही पुलपिट पे खड़ा होकर के प्रचार करेगा, नहीं तो कोई नहीं कर सकता। जो नए विश्वासी आए हैं उनको, पास्टर साहब, जो नए विश्वासी आए हैं ना उनको क्या है ना, आप स्थान मत दीजिएगा क्योंकि अभी वो लोग शुद्ध नहीं हुए। अच्छा, क्यों? आप शुद्ध हो, दूसरे का शुद्ध कह के आप शुद्ध बनना चाहते हो? ये खेल जो है ना वो इसका है। हालेलुया। ये दर्शन जो है वो इसका है। अभी तक ये पतरस जो है वो यहूदियों के अलावा दूसरे में प्रचार करने नहीं गया था, पर यहाँ जो घटना घट रही है, कुरनेलियुस नामक जो व्यक्ति है वो अन्य जाति है, यहूदी नहीं। क्योंकि लिखा ना भक्त यहूदी जन, तो भक्त यहूदी जन वहां थे। अब भक्त यहूदी जन से पतरस को दूसरी जगह ले जाने की तैयारी में इस दर्शन को दिखाया कि सारी वस्तुएं जो हैं कोई अशुद्ध नहीं है, क्योंकि उस सब को परमेश्वर ने बनाया है तुम्हारे लिए। और कई जगह वचन में इस बात का हमने स्पष्टीकरण किया है कि शुद्ध और अशुद्ध वस्तुएं क्या है। सब खा सकते हैं, लेकिन जो दूसरों को ठोकर खिलाती है ऐसी वस्तुओं को ग्रहण ना करें। जैसे कि हमने वचन में पढ़ा है कि मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारी नाई पवित्र बनाया है। वो जो अन्य जाति में से आते हैं या वो जो परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेकते हैं, वो आकर के हमारे सामने खड़े होकर के गाना गाते हैं, प्रचार करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो हमको बुरा लगता है। यहूदी सोच रखने वाले लोगों से मैं बहुत
मैं बहुत परेशान रहता है ऐसे लोगों से, जो यहूदी सोच वाले लोग हैं ना, यहूदी मत के। हमारा नियम, हमारा चर्च, हमारा ये, हमारा कुछ नहीं है इस दुनिया में। हमारा शरीर ही हमारा नहीं तो हमारा चर्च बोलने का कोई सवाल नहीं उठता। बहुत लोग हैं जो बोलते हैं हमारा चर्च नहीं, हमारा नहीं, वो परमेश्वर का चर्च है। और परमेश्वर ने सबको पवित्र बनाया, सबको उस स्थान के। देखिए पर्दा दो भाग में तब इसलिए फटा कि महायाजक बस अंदर जाते थे, लेकिन अब सबके लिए खोल दिया। क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या कनानी, क्या वो, क्या कोई भी जाति करे, सबके लिए खोल दिया। कोई ऊंची नीचे परमेश्वर के सामने नहीं है। परमेश्वर ने एक ही जाति बनाई थी, वो मनुष्य जाति, और वो आदम है। उसके बाद सब आदम हवा से जन्मे ना भैया, सब आदम हवा से जन्मे ना। ये क्या ऊंच नीच की बात करते हैं, क्या अन्य जाति और मसीह की बात करते हैं, क्या विश्वासी और अपनी बात करते हैं। मत करिए, क्योंकि शुद्ध अशुद्धता की बात यदि करें तो जो व्यक्ति अशुद्ध है ना, उसको प्रभु कभी ग्रहण नहीं करता, जो शुद्ध है उसे ग्रहण करता है। जो मनुष्य दूसरे के ठोकर का कारण बनता है, वो मनुष्य अशुद्ध है। यदि हम विश्वासियों के ठोकर का कारण बनते हैं तो हम अशुद्ध हैं, याद रखना। हम मरे हुए हैं, हम मुर्दे के समान हैं, हमें कोई जीवन नहीं है। जीवन होती तो हम जिंदा के समान बात करते, और जीवित रहने के समान, जीवित होने के समान ही हमारी बातचीत होती, और हम वैसे ही बात करते। लेकिन हम बात करते हैं, हमारी गंगा उल्टी बहती है, हमारी नदी उल्टी बहती है। क्यों? क्योंकि हम सीधे नहीं चल सकते ना। सीधे चलेंगे तो और जीवन मिलेगा ना भाई, पीछे चलेंगे तो मृत्यु मिलेगी। तो मृत्यु अच्छा लगता है। हर एक व्यक्ति जो जीवन पाना चाहता है वो यीशु के पीछे हो ले, लेकिन जो जीवन नहीं चाहता वो यीशु के पीछे नहीं, परंतु यीशु से पीछे हो ले। अब यीशु से पीछे चले जा रहे हैं क्योंकि हमको जीवन नहीं पाना। जो जीवन नहीं पाना चाहता वो मृत्यु पाएगा, और जो मृत्यु पाएगा वो उसको प्रभु कभी ग्रहण नहीं करेगा। वो तो नरक के भागीदार है, वो नरक में जाएगा भैया, दंड उसी का है। बड़े गर्व के साथ कहो कि मैं मृत्यु के अधलोक में जा रहा हूं तो दंड मेरा है। 21वां, तब पतरस ने उतर कर उन मनुष्यों से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूं। तुम्हारे आने का क्या कारण है? भाई तुम्हारे आने का कारण क्या है? क्योंकि प्रभु ने तुमको मेरे पास भेजा है कि मैं तुम्हारे पास में जाऊं और तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं। तो अब कुछ बातें हैं जिसको मुझे आपको बताना पड़ेगा। बताओ भाई, क्या परेशानी है, क्या समस्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप बताइए, है ना। अपने व्यथा को रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने तो पहले ही हिदायत दे दिया ना कि भैया वो आ रहे हैं वन्य में से, देख लेना, समझ लेना, काम कर लेना देख के भैया, है ना। इधर उधर की बातें मत करना, सीधी सीधी कान पकड़ने का और सीधा सीधा चलने का। इधर उधर की बातें बिल्कुल मत करना। तो जाना उसके साथ में, क्योंकि मैंने हिदायत दी। ठीक वैसे ही जैसे हनन्या को कहा था कि जाना, अरे भैया वो तो मार डालता है, वो तो ये कर देता है, वो कर, नहीं, मैंने कहा ना जा और प्रार्थना कर। उसको प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि मैंने उसको दर्शन दिया, वो अंधा हो गया और उसका जीवन परिवर्तन हो गया। कुरनेलियुस को पता चला कि भक्त पतरस जो है, चेला पतरस जो है, वो याफा नगर में है। तो उसने कुरनेलियुस ने पतरस को बुलवा भेजा, और पतरस अन्य में से था। और तभी ऊपर जो दर्शन मिला ना, ये उसी का दर्शन था कि कोई अशुद्ध नहीं, सब शुद्ध है। सबको परमेश्वर ने पवित्र बनाया। और पीड़ितों के काम 15 और उसके 7 पद से आगे जो हमने पदों में पढ़ा, वहां स्पष्ट लिख दिया गया है कि अन्य जाति भी पवित्र है, वो अपवित्र नहीं है, वो भी पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको भी बुलाया, उनको भी चुना, उनको भी यहाँ रखा कि वो भी अनंत जीवन को प्राप्त। हमारे पास अधिकार नहीं। अब हम जो मसीह है ना, वो क्या सोचते हैं, सिर्फ हमारा अधिकार है भैया, इसमें हमारा लोग किसी का अधिकार नहीं है पास्टर साहब, हम ही सब कर सकते हैं, हम ही अगुवे। मैंने अपनी कलीसिया में कह दिया है कि महायाजक एक पासवान, और एक पासवान एक कलीसिया के लिए महायाजक का काम करता है, और वही कलीसिया का कर्ता और धर्ता है। और पासवान जो है वो प्रभु का सेवक है, प्रभु का दास है, मनुष्यों का नहीं, मनुष्य का नहीं, कलीसिया के मेंबरों का नहीं, क्योंकि कलीसिया के मेंबर पास्टर के अंडर में आते हैं। पास्टर उनका चरवाहा है, और भेड़ को उसकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि चरवाहे के रूप में भेजा गया है।
चरवाहा भेड़ों की बात नहीं सुनता। जहाँ भेड़ जाती है वहाँ चरवाहा नहीं जाता, परंतु जहाँ चरवाहा जाता है वहाँ भेड़ें जाती हैं। ठीक है, तो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार इसको जाना था और वो बोलता है कि क्या कारण है वो बताओ। अब बताता है, उन्होंने कहा कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। निर्देश पाया उसने किससे? स्वर्गदूत से। स्वर्गदूत से निर्देश पाया है कि तुझे बुला करके तुझसे क्या सुने? वचन सुने। अब वचन सुनने की बात है। परमेश्वर ने कहा है वह तुझसे वचन सुनेगा। हमको कभी नहीं बोलता परमेश्वर की इस व्यक्ति को बुलाना है, वचन सुनना, बोलता है। कैसे? कई बार होता है कि हमको, देखो भाई, हमको मीटिंग में बुलाया जाता है, उस पास्टर को बुलाया जाए, वो पास्टर को बुलाते हैं इसलिए नहीं क्योंकि वो बुलाना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर जो है उनकी अगुवाई करता है कि इस पास्टर को बुलाइए, इसलिए बुलाते हैं। प्रार्थना कराना है, और भी पास्टर है लेकिन क्यों नहीं बुलाए जाते? क्यों इतने दूर से हमको बुलाया जाता है या किसी और को बुलाया जाता है प्रार्थना के लिए? क्योंकि परमेश्वर ने पहले से अगुवाई किया, हनन्याह के समान पहले से अगुवाई किया, कुरनेलियुस के समान, कि तू उनको बुला कि वचन सुने, तू जा ना। पहले से पवित्र आत्मा ने कह दिया था पतरस को, तू जाना, वो लोग नीचे आए हैं, जा उनके साथ, तेरे को जाने का, और ये आज्ञा उसको दिया और इसलिए वो उसके पीछे चला गया। और लिखा है कि तुझे बुलाकर तुझसे वचन सुने। भाई, सेवक और दास को बुलाया जाता है तो चुगली चकाली मत करो, क्योंकि परमेश्वर का दास घर जाता है आपके सुसमाचार सुना, वचन सुना, वचन की बातचीत करने, वचन से वार्तालाप करने, एक नई जिंदगी को कैसे प्राप्त किया जाता है ये बताना। पतरस वहां गए, पतरस को वहां बुलाया जा रहा है, पहले बोल करके तू वचन सुना, वचन सुनना। किसको? कुरनेलियुस। ये बोल करके उसने बुलाया और उसको दर्शन मिला, और कुरनेलियुस ने उसको बुला भेजा है। लेकिन ये जो बुलाव भेजा गया है, कुरनेलियुस ने जो बुलाव भेजा, उसने कहा था कि वो मनुष्य उसको बुला लेना, तो अब इसने बुलाया बेचारे ने कि वचन सुने। प्रभु का वचन सुनने के लिए आजकल सोशल मीडिया है, सीधी सीधी से आप वचन सुनते हैं। किसी पासवान को अपने घर में बुलाइए, आशीष का कारण होता है, क्योंकि धन्य है वे पांव जो मेल के सुसमाचार को लेकर के आते हैं। तो मेल का सुसमाचार ये है, इसको लेकर के जो जाते हैं वो धन्य है। उनका आदर सत्कार करें, उनके वचनों को सुने और प्रभु में निरंतर आगे बढ़े। आप सभी को प्रभु बहुतायत से आशीष दे, निरंतर आप आगे बढ़ते चले जाएं। आमीन।